बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा क्योंकि पूरी बात हो गई और आप बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि प्रत्याशी के हाथ में कुछ नहीं होता। प्रत्याशी को इधर से पकड़ा उधर, उधर से पकड़ा उधर। इसके लिए मैं माफी आपसे चाहूंगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप जिस तरीके से यहाँ मेरा साथ दे रहे हैं और आप अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बुजुर्गों और दोस्तों, आप लोगों को बहुत सोच समझ करके वोट करना है क्योंकि आपके साथ में 57,000 वोट दलित समाज का खड़ा हुआ है। अभी जो कल गुजर गई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नल्हेड़ी से लेकर के और किशनपुर तक तकरीबन 10-12 गांव में अपनी सभाएं की। उन सभाओं के अंदर जिस तरीके से दलित समाज इकट्ठा होकर के अपना आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम 100% वोट आजाद समाज पार्टी को कर रहे हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आज तक कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं आप लोगों की दुआओं से, उलमाओं की दुआओं से आपको ये टिकट मिला है और आप यकीन करें ये आप लोगों के लिए और हम सब के लिए, इलाके के लिए फख्र की बात। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपको यह भी आश्वासन देता हूं कि इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन आपको ये महसूस कभी नहीं होगा कि हम किसी विधायक के पास जा रहे हैं। आपको ये महसूस होगा इंशाअल्लाह कि हम अपने भाई, अपने बेटे के पास जा रहे हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, आपका बिल्कुल पड़ोस का गांव रुड़कली है और तेवड़े में कोई फर्क नहीं है। आप ये मान के चलें कि जाहिद हुसैन प्रत्याशी अकेला नहीं है, आप सब प्रत्याशी हैं, आप सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, आपको मेरे दुख सुख में शरीक होना है, 10 से 15 मिनट में आप मेरे पास आ जाएंगे। मुझे आपके दुख सुख में शरीक होना है, 10 से 15 मिनट में मैं आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन अब से पहले आप लोगों ने जो सांसद और जो विधायक चुने हैं, उनके पास जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ता था क्योंकि वे सब दूर दराज के थे। मैं आप लोगों को यकीन और भरोसा दिलाता हूं, इंशाअल्लाह 24 घंटे मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आपकी खिदमत में खड़ा रहूंगा। बुजुर्गों और दोस्तों, आपको यह भी देखना होगा कि चुनाव तकरीबन 80,000 के आसपास जाकर के जो दूसरे दल है बड़े, वो वहां बैठे हुए। लेकिन आपके पास में जो दलित समाज का वोट है, अगर आपको या किसी दल को प्लस वोट नहीं मिलता तो वो कोई चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं आएगा। आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, इस मौके को आपको कतई नहीं खोना है। जब चूक हो जाती है तो फिर एहसास होता है कि अगर हम ये चूक ना करते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मैं आप लोगों से आजीजी कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर ये 2 बरस का चुनाव, इस 2 बरस में ना तो किसी की सरकार बनेगी, ना किसी की सरकार गिरेगी। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों ने कोई खता, कोई चूक, कोई गलती कर दी तो वाकई जो वजूद बताया है कमरुद्दीन साहब ने, वो वजूद खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज की तादाद में इस विधानसभा से आने वाली पीढ़ी भी कहीं ना कहीं वो त्रस्त हो जाएगी कि जो पीछे गलती हुई थी वो बार बार हमारे सामने रख दी जाती है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, इंशाअल्लाह मैं तो आपको यकीन दिला रहा हूं। और हाँ, अगर मेरे से आप लोगों की शान में कोई गलती, कोई शिकवा शिकायत मेरे से आपको हो, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। साथियों और बुजुर्गों, मैं आप लोगों का बहुत कम वक्त ले रहा हूं। मैं 10 मिनट आपसे बात कर लूं तो भी वोट मांगने वाली बात करनी है। लेकिन आप अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, मैं आप लोगों से बहुत आजीजी कर रहा हूं कि ये मौका आप मुझे दे दें, क्योंकि मेरा आप लोगों के ऊपर हक है। हक का मतलब यह है, ये कहा जाता है कि पड़ोसी के ऊपर पड़ोसी का हक होता है। आप मेरे पड़ोसी भी हैं, मैं आपका खून हूं, आपकी औलाद हूं, आपका भाई हूं, आपका पड़ोसी हूं, आपका रिश्तेदार हूं। इससे ज्यादा साहब और मैं बताओ क्या कहूं। मेरा आप लोगों से यही आजीजी है कि अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, अब की बार ये 2 बरस के चुनाव में आप अपने भाई, अपने बेटे को वोट दे करके 20 तारीख को चुनाव होना है, 23 तारीख को नतीजे होने। इंशाअल्लाह मैं इस उम्मीद से जा रहा हूं कि 23 तारीख में, जिस उम्मीद से मैं आप लोगों के बीच में हूं, भारी मतों से, सबसे बड़ी तादाद में तेवड़े से वोट मेरा निकलेगा, भारी तादाद में निकलेगा। आप लोग मेरे पर पूरा यकीन और भरोसा रखिए। इंशाअल्लाह मैं कभी आपका यकीन और भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम।